नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एनपीटी एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है विभिन्न देशों के बीच। ये फोर्स में आई थी 5 मार्च 1970 को। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी देश मेंबर हैं इस ट्रीटी के। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया कुछ ऐसे देश हैं जो अभी फ़िलहाल मेंबर नहीं हैं एनपीटी के। नॉर्थ कोरिया पहले मेंबर हुआ करता था, लेकिन 2003 में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया था। इवन इजराइल और साउथ सूडान भी मेंबर नहीं हैं इस ट्रीटी के। ये ट्रीटी देखो 3 मेजर पिलर्स पर आधारित है। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब और देशों को न्यूक्लियर वेपन्स प्राप्त करने से रोकना। देखो 1968 से पहले सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन हासिल कर चुके थे, लेकिन वो चाहते थे कि और कोई देश न्यूक्लियर वेपन हासिल ना कर पाए। अगर देखो सबके पास ही न्यूक्लियर वेपन होगा तो डर ज़्यादा होगा ना, पता नहीं कब कौन सा देश किसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर ले। तो पहला मकसद इस ट्रीटी का यही था, नॉन प्रोलिफरेशन मतलब रोकना विभिन्न देशों को कि वो न्यूक्लियर वेपन को प्राप्त ना करें। बदले में उन्हें ये बोला गया था कि हम आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सको पीसफुल पर्पजेस के लिए। ये देखो तीसरा प्रिंसिपल है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और एक बाकी जो पिलर बच गया है वो है डिसआर्मामेंट। इसका मतलब ये है कि वो देश जिन्होंने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स को प्राप्त कर लिया है, उस समय सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो भी धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करें। समझ गए? मतलब उन 5 देशों ने बोला था ना बाकी देशों को कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को प्राप्त मत कीजिए, बदले में हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सको न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर आपको यह लगता है कि भैया आपने तो प्राप्त कर लिए न्यूक्लियर वेपन्स, तो हम भी धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर देंगे। वो बात अलग है, सिर्फ ये बातें थी, न्यूक्लियर वेपन्स को किसी ने नहीं एलिमिनेट किया। और इंडिया की यही शिकायत थी। इंडिया ने बोला था कि भैया आप डिसआर्मामेंट की बात तो करते हो, कोई टारगेट तो रखो कि 5 सालों में 10 सालों में हम हमारे सारे न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर दोगे। अगर आपने नहीं किया फिर तो इसलिए इंडिया ने इस ट्रीटी को ज्वाइन नहीं किया। इंडिया ने कहा हम आप पे विश्वास नहीं करते हैं, आपने कोई टारगेट नहीं रखा है कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दोगे और बाद में आगे जाके आपको पता है 1998 में हमने अपना न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल किया। तो अब देखो 50 साल पूरे हो चुके हैं इस ट्रीटी को आए। एनालाइज हम कर सकते हैं कि ये ट्रीटी कितनी सफल रही है। डिसआर्मामेंट की बात करें, डिसआर्मामेंट तो देखो हुआ नहीं है। यूएसए, रशिया जैसे देशों ने अपने आर्सेनल को कम नहीं किया है। और अब तो एक बार फिर से आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते आर्टिकल डिस्कस किया था कि आर्म रेस स्टार्ट हो सकती है। चाइना ने एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, रशिया ने भी किया, ऐसा आरोप यूएसए के द्वारा लगाया गया। यूएसए ने भी अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने वाली जो साइट है उसको रिवाइव कर दिया। आगे जाके उसका इस्तेमाल हो सकता है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पाकिस्तान बार बार इंडिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकी देता रहता है न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करने की। नॉर्थ कोरिया ने, जैसा हमने डिस्कस किया, 2003 से इस ट्रीटी को विड्रॉ कर लिया था और नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है ऐसा सेफली एक्सपर्ट्स के द्वारा विश्वास किया जाता है। ईरान भी अब कोशिश कर रहा है। जब से यूएसए 2015 के एग्रीमेंट से बाहर आया है तो ईरान ने कहा है इनडायरेक्टली कि अब हम न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कई सारे देश, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने डेवलप कर लिए हैं। मतलब ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स जिनका छोटी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। डर देखो हमेशा ये भी लगा रहता है कहीं जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो आतंकवादियों के हाथ ना लग जाएं। सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स से उम्मीद ये की जा रही थी कि वो डिसआर्मामेंट करेंगे, लेकिन वो तो उल्टा चल रहे हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, कंपटीशन चल रहा है इनके बीच ज्यादा से ज्यादा अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को स्ट्रेंथन करने का। अभी देखो वर्ल्ड में टोटल जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं 93% तो रशिया और यूएसए के पास हैं।
तो दोनों के बीच बायलैटरल नेगोशिएशंस होनी चाहिए। पहले देखो इन दोनों देशों के बीच काफ़ी सारी ट्रीटीज थी न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए, फिर से वो नेगोशिएशंस रिज्यूम होनी चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच ट्रीटी साइन हो और ये अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को कम करें। इसके बाद चाइना, यूके, फ्रांस, ये और 3 देश हैं जिनको एनपीटी में रिकॉग्नाइज किया गया है कि हाँ इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनको भी देखो आपस में नेगोशिएट करना चाहिए कि टाइम बाउंड मैनर में ये भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करें। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान जैसे देश भी एक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है, जब तक देखो मेजर पावर्स के बीच सहमति नहीं बनेगी तब तक ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वर्ल्ड से जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा। तो आवश्यकता ये है कि ये बड़ी पावर्स आपस में सहमति बनाएं, नेगोशिएट करना स्टार्ट करें ताकि न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड का निर्माण हो सके।